मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। मैंने संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनियों के बारे में आपको बताया, जो पिछली वीडियो हमने बनाया था। मैं आशा करता हूं कि आप देखे होंगे, सुने होंगे और उसे पसंद किए होंगे। आज मैं वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला। वर्णमाला, जिसे अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। वर्णमाला, जिसे अक्षर समाम्नाय के नाम से भी जाना जाता है। वर्णों का समूह। वर्णमाला वर्णों का समूह। वर्ण, पहले आप देखिए वर्ण। कुछ लोग वर्ण को क्या कहते हैं कि ध्वनि, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। ध्वनि वर्ण बनती है, लेकिन ध्वनि वर्ण होती नहीं है। ध्वनियों का चिन्ह वर्ण होता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जो हम बोलते हैं, मुख से जो निकलती है वह ध्वनि है। इसीलिए कहा गया है कि जब विचार ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होते हैं, तब वह भाषा का रूप ले लेते हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है, लेकिन मुख से जो ध्वनि निकलती है वह तब तक वर्ण नहीं होती जब तक लिपिबद्ध नहीं होती। हालांकि लोग बताते हैं कि ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही है, थोड़ा अंतर है। जैसे हम बोल रहे हैं बोल रहे हैं का, ई, तो यह वर्ण नहीं है, यह वर्ण नहीं है। ये क्या है? यह ध्वनि है। ये हम ध्वनि बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लिख दे रहे हैं आ, ई, क, तो ये क्या है? ये वर्ण है। जब हम केवल मुख से उच्चरित करते हैं, विचार होठों पे आके प्रकट होते हैं, ध्वनि तो होते हैं, तो वह ध्वनि है। और जब उन्हीं ध्वनियों को हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वर्ण बन जाती है। इसीलिए यहां देखिए हमने लिखा है वर्णमाला, वर्णों का समूह। आप ध्वनियों की माला नहीं बना सकते। कोई ध्वनि की माला बनाया है? ध्वनि की माला तो आप बना ही नहीं सकते। इसलिए भाष्य में, अपने महाभाष्य में पतंजलि ने लिखा है कि तस्मात् ध्वनि शब्द, तस्मात् ध्वनि शब्द। ये देखिए लिखा तस्मात् ध्वनि शब्द। वह जो ध्वनि है वही शब्द के रूप में आती है। वर्णों का समूह शब्द बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, जब हम किसी शब्द का, किसी पद का उच्चारण करते हैं, तो वह शब्द उच्चारण काल में नादों का समूह होता है। इस बात को याद रखिएगा। जब हम किसी भी पद का, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो वह शब्द जब उच्चरित होता है, तो उच्चारण काल में, उस समय जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं, तो वह कई नादों का समूह होता है। जैसे हम अगर कहें राम, तो देखिए नाद निकल रहे हैं, ध्वनियां निकल रही हैं, र, आ, म, ये ध्वनियां निकल रही हैं। तो जब मुख से उच्चरित होते हैं तो वर्ण नहीं, मुख से ध्वनियां उच्चरित होती हैं, और जब उसको हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वर्ण हो जाता है। ये अंतर समझिए।
क्योंकि पहले जब भाषा का विभाजन हुआ तो कई तरह से विभाजन हुआ, कई प्रकार की भाषा, जो वैज्ञानिक है वो भाषाविद हैं, बड़ा प्रयत्न की विभाजन करने का, लेकिन मूल रूप से बता दिया गया, लोग बता दिए कि भाषा क्या है। भाषा यह संस्कृत की भाष धातु है, स्पष्ट उच्चारण बोलना, संस्कृत की भाष धातु भाषा। अब ध्यान समझिएगा, यह भाषा जब सबसे पहले कई भागों में बांटा लोगों ने, लेकिन मूल रूप से दो भागों में, ध्वनि और वर्ण के आधार पर मैं बांट दे रहा हूं। मूल रूप से दो भागों में, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। मौखिक भाषा वह है जो मुख से संबंधित है, जो मुख से संबंधित है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जो लिखने और पढ़ने के काम में आती है वह लिखित भाषा है। मौखिक भाषा क्या है? यह मुख से बोली जाती है, यह मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। यह कान से सुनी जाती है या मुख से बोली जाती है, और क्या होती है? और यह कान से सुनी जाती है। मुख और कान का ध्यान दीजिएगा। मौखिक भाषा में मुख और कान, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मुख और कान की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें देखिए, कान जो ज्ञानेंद्रिय है। लिखित भाषा भी क्या है? लिखित भाषा वह भाषा होती है जो लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। ये देखिए, लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। ये अंतर है। जो मौखिक भाषा है इसकी लघुतम इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा की आप लघुतम इकाई देखेंगे तो है ध्वनि, और मौखिक भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, और लिखित भाषा की जो लघुतम इकाई है वो वर्ण है। देखिए ये अंतर है। इसलिए हमने कहा कि ध्वनियों के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनियां हैं जो मुख से उच्चारित हो रही हैं, जब उसी को हम चिन्हित कर देते हैं कि हमने मुख से क्या बोला, उसी को हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वर्ण बन जाती है। और वही वर्णों का समूह वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। वही वर्णों का समूह वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। ध्यान समझिएगा, वही वर्णों का समूह वर्णमाला है। इसे अक्षर समाम्नाय कहते हैं। अक्षर, क से क्षत्रिय अच्छा बनता है, क, इसलिए अक्षर। समाम्ना है, समुदाय है। अक्षर इसीलिए कहते हैं नाक्षर, क्षर माने नाश, जिसका विनाश नहीं होता। जब लघुतम है तो उसका विनाश कैसे हो? उसको हम कैसे तोड़ पाएंगे? क्योंकि वह लघु नहीं, लघुतम है, तो उसका हम विनाश करके, उसको तोड़ करके हम और छोटा नहीं कर सकते। इसीलिए अक्षर समाम्ना है, जिसका अक्षर माने नाश न हो, न तत्पुरुष समास, तो समाम्ना समुदाय। तो वर्णमाला हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको वर्णमाला जानने से जरूरी पहले है कि आप वर्ण जानिए, ध्वनि जानिए। और जो वर्ण और ध्वनि आप जानेंगे, आप जानते हैं कि जो वर्ण है, मुख से उच्चारित ध्वनियां हैं, यह दो रूपों में निकलती हैं। एक स्वर के रूप में और दूसरा व्यंजन के रूप में। स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते, ये स्वयं राजन्ते, ये स्वयं सुशोभित होते हैं भाषा संसार में। ये विकलांग नहीं हैं, ये दूसरों को सहारा देते हैं, इसलिए स्वर हैं।
इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। आज जबकि व्यंजन क्या है, वो भी वर्ण है, लेकिन उसके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। शुद्ध उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वह विकलांग है क्योंकि व्यंजन हमेशा आधी मात्रा का होता है। अगर कोई ये प्रश्न कर दे कि सबसे बड़ा व्यंजन कितनी मात्रा का होता है, तो आप कहेंगे आधी मात्रा का। सबसे छोटा व्यंजन कितनी मात्रा का होता है, तो आप कहेंगे आधी मात्रा का, क्योंकि व्यंजन छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा स्वर होता है, छोटा बड़ा स्वर होता है। स्वर की कम से कम एक मात्रा होती है, कम से कम सबसे छोटा स्वर एक मात्रा का होता है, और बड़ा स्वर जो माना गया हमारे यहाँ प्लुत है, वो त्रैमात्रिक है। तो व्यंजन की आधी मात्रा और स्वर की सबसे छोटे स्वर की एक मात्रा एक मात्रिक होता है, और सबसे बड़ा जो होता है जिसको माना गया है प्लुत त्रैमात्रिक होता है। इसीलिए कहा गया है एक मात्रो भवेद ह्रस्व। तोड़ के लिख दे रहा हूं, आपको आसानी होगी समझने में। भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घम उच्यते। दीर्घम धन उच्यते। एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घम उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। देखिए, स्वर और व्यंजन की मात्रा के बारे में बताया गया है। हालांकि इसका हम विधिवत आपको अध्यापन कार्य करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घमुच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। व्यंजन कहीं कहीं आपको मिलेगा, आप ऐसा मत सोचिएगा ऐसा क्यों लिखे हैं। ये नियम हम पढ़ाएंगे, जब हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि ये कैसे हो जाता है, ये अनुस्वार कैसे इया बन जाता है। क्योंकि ये च वर्गीय है और अनुस्वार पंचम है। उस समय व्यंजन संधि में पढ़ाते समय विस्तार से बताएंगे कि ये पंचम है, म का अनुस्वार हुआ है, प फ ब भ म वर्गीय है, पंचम है। तो इस ज किस वर्ग का है, च वर्ग का है। तो च वर्ग का पंचम मांग लेगा, च वर्ग का पंचम इया होता है। इसलिए व्यंजन ऐसे भी लोग लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो देखिए, हम मात्रा काल के बारे में बता रहे हैं कि वर्णमाला में दो ही प्रकार के आपके मिलेंगे, एक स्वर मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे। और जो अयोगवा आदि हैं उनका बहुत इसमें उल्लेख नहीं है, वो अलग से उनको बताया जाता है। हम बताएंगे जब विस्तार के साथ। इसमें केवल इसको देखिए, एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घमुच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। एक मात्रा वाला स्वर ह्रस्व होता है, द्वि माने दो मात्रा वाला स्वर दीर्घ कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु त्रिमात्रस्तु तीन मात्रा वाला तो प्लुतो ज्ञेयो, उसकी प्लुत संज्ञा होती है, प्लुत नाम से जाना जाता है व्यंजनम। लेकिन जो व्यंजन है जो मैं बता रहा हूं अर्धमात्रकम, च माने और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो याद रखिएगा, कोई अगर आपको पूछे, आपसे प्रश्न करे कि सबसे बड़ा व्यंजन कितनी मात्रा का होता है, तो आप कभी भ्रम में मत पड़िएगा। व्यंजन छोटा बड़ा नहीं होता, व्यंजन आधी मात्रा का होता है। उसकी तो पूरी भी मात्रा नहीं होती, मात्रा हमेशा स्वर की होती है। जैसे कुछ लोग ये कहेंगे च, चा, ची, चू। अब आप देखिए यहाँ क्या है, इसमें कहेंगे कि व्यंजन छोटका च बड़का च, ऐसा नहीं होता। यहाँ व्यंजन आधा ही है, मात्रा तो स्वर की है। और च को देखिए,
मात्रा किसकी पड़ रही है? व्यंजन वही पड़ा हुआ है, ये देखिए व्यंजन वही है। देखिए स्वर की मात्रा यह आ हो गया, यहां पर बड़ी ई है, यह बड़ा ऊ है। अब देखिए क्या है, च नहीं बढ़ा, च ज्यों का त्यों है। मात्रा किसकी लगती गई? स्वर की। इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन की आधी मात्रा होती है और व्यंजन की मात्रा जुड़ती नहीं है। हम आपको जब छंद पढ़ाएंगे तो बताएंगे व्यंजन की मात्रा अलग से नहीं जुड़ती है। हाँ, संयुक्त व्यंजन होता है तो स्वर की मात्रा को बड़ा कर देता है, नियमावली है अपने से पूर्ववर्ती स्वर की। लेकिन व्यंजन की मात्रा ऐसे अगर नहीं, देखिए आप ध्यान से, जैसे आप कह देंगे आ, ये बड़ा स्वर है, कहेंगे कि ये गुरु है, इसकी दो मात्रा होती है, आप कहेंगे इसकी दो मात्रा होती है, ठीक। और आप जानते हैं व्यंजन की आधी मात्रा होती है, तो आप ये कह देंगे कि तब तो जब हम चा लिख रहे हैं तो इसमें च और आ दोनों है, माने आधा और दो, आप कहेंगे इसका मतलब 2 से 1/2 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब स्वर के साथ व्यंजन संयुक्त होने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए स्वर व्यंजन से मिलने नहीं जाता, व्यंजन हमेशा स्वर से मिलने जाता है। हाँ, स्वर मदद कर देता है। इसीलिए आप पढ़ेंगे, हम बताएंगे कि अगर पहले स्वर है बाद में व्यंजन है तो पहला स्वर बाद से नहीं मिल सकता व्यंजन से। हाँ, पहले व्यंजन है बाद में स्वर है तो वह व्यंजन बाद वाले स्वर से मिलने के लिए जाता है, ये नियम है। इसलिए आप देखिए, हम पढ़ाएंगे, मात्रा जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब व्यंजन का स्वर से मेल हो जाता है तो व्यंजन की अपनी आधी मात्रा समाप्त हो जाती है। इसको याद रखिएगा कि व्यंजन की अपनी आधी मात्रा समाप्त हो जाती है। उच्चारण काल में जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो उसका उच्चारण काल होता है और इसको बहुत विधिवत पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में समझाया है, बहुत विधिवत समझाया है। सही ईमानदार मन से कहें तो पाणिनि व्याकरण मानवीय बुद्धि की महानतम कीर्ति स्तंभों में से एक है। जो पाणिनि व्याकरण है वह मानवीय बुद्धि की महानतम कीर्ति स्तंभों में से एक है, इतना याद रखिए। यद्यपि ये कहा जाता है कि जो व्याकरण शास्त्र है उसका प्रथम वक्ता ब्रह्मा है। आप जो नहीं जानते यही जानते होंगे कि पाणिनि मुनि, तो पाणिनि से पहले भी जो व्याकरण शास्त्र की परंपरा आप ढूंढेंगे, व्याकरण साहित्य का इतिहास आप ढूंढेंगे, तो पाणिनि से पहले भी बहुत लोग आए, शाक्टायन आदि आए, इनसे बहुत पहले आए। और सबसे पहले जो बताया गया व्याकरण का वक्ता, व्याकरण शास्त्र के प्रथम वक्ता ब्रह्मा है। और व्याकरण शास्त्र या यूं कहिए कि व्याकरण के प्रथम संस्कर्ता इंद्र हैं। इस चीज को याद रखिए, मैं बता दे रहा हूं। व्याकरण की प्रथम, देखिए आप कोई मत समझिएगा कि पतंजलि और त्रिमुनियों में इन्होंने इनको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं। व्याकरण शास्त्र के जो प्रथम वक्ता हैं, इसको याद रखिएगा हमेशा, प्रथम वक्ता ब्रह्मा का नाम दिया जाएगा। ये ब्रह्मा पता नहीं, कुछ लोग तो इसमें विवाद है कि ये ब्रह्मा कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म है ईश्वर ही, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यह मुनि रहा है और व्याकरण बहुत बड़ा विद्वान रहा, जो भी है। लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है, अभी हम उसके बारे में बताएंगे। व्याकरण शास्त्र के प्रथम वक्ता ये ब्रह्मा है, याद रखिएगा। और व्याकरण शास्त्र के जो प्रथम संस्कर्ता हैं संस्कर्ता, वह इंद्र हैं, याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इंद्र, ब्रह्मा ने सबसे पहले व्याकरण का उपदेश बृहस्पति को दिया और बृहस्पति ने इंद्र को दिया। इंद्र से फिर वह ऋषियों को प्राप्त हुआ, इसलिए सबसे पहला व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण माना जाता है, याद रखिएगा। ऐन्द्र व्याकरण
यद्यपि वह आज उपलब्ध नहीं है, अष्टाध्यायी की ही कीर्ति पताका लहरा रही है, लेकिन ऐन्द्र व्याकरण, क्योंकि कहा गया कि देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप व्याकरण का वाचन कीजिए, और उस समय जो शब्द उपसर्ग धातु आदि थी वो इन्होंने अयोगात्मक स्थिति में किया, वियोगात्मक स्थिति वाली बात थी। तो अब देखिए यहाँ पर, खैर वो लंबी प्रक्रिया, हम उधर नहीं जाएंगे। ऐन्द्र व्याकरण, क्योंकि इंद्र ने इसको सबसे पहला व्याकरण इंद्र का माना जाता है, अब इस समय उपलब्ध नहीं है। आइए व्याकरण के बारे में जो आधारशिला है उसके यहाँ हम चलते हैं माहेश्वर सूत्र के यहाँ। माहेश्वर सूत्र पर हम अपना मत रखेंगे। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र क्या है इसको ध्यान से समझिए। माहेश्वर सूत्र जिसे, चूंकि पाणिनि ने संकलन किया इसलिए पाणिनि के सूत्र भी इसको कहते हैं। पाणिनि के सूत्र संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए वर्णमाला के सूत्र इसे प्रत्याहार से बनाया जाता है, इसलिए इसको प्रत्याहार के सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार के सूत्र भी कहते हैं इसको। तो अक्षर समाम्नाय भी इसको कहते हैं, अक्षर समाम्नाय कई नामों से संबोधित है, भगवान महेश्वर की कृपा से ये प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको माहेश्वर कहते हैं। माहेश्वर शब्द में अड़ प्रत्यय लगाएंगे तो माहेश्वर बन जाएगा। आप महेश्वर में अड़ प्रत्यय जोड़ देंगे, उपधा दीर्घ होकर ये बन जाएगा माहेश्वर। मैंने आपको त्रिमुंडियों को पढ़ाते समय बताया था कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव, दशरथ का पुत्र दाशरथ, महेश्वर के डमरू से निकले पिता भी वो, इसलिए सूत्र पुत्रवत माहेश्वर वाला है। ये सूत्र देख लीजिए, इनको संस्कृत वर्णमाला के सूत्र हैं, और इनके बारे में जो सूत्र निकले हैं इनके बारे में बताया गया। माहेश्वर सूत्रों के बारे में इनके जन्म की बात आप समझ लीजिए। मैंने आपको कहा था कि पाणिनि बड़े मंद बुद्धि के थे और भगवान शिव की आराधना करने के लिए वो चले गए हिमालय की किसी गुफा में और घनघोर तपस्या किए। भगवान शिव प्रकट हुए और अपना डमरू बजाए, नृत्य किए, तांडव नृत्य, अलग अलग सबका नृत्य है। भगवान शिव के नृत्य को तांडव कहते हैं, माँ पार्वती के नृत्य को लास्य कहते हैं, याद रखिएगा लास्य। माता पार्वती का जो नृत्य है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ होते हैं और अलग अलग विग्रह उनका देखिए, तो माता का जो नृत्य है वो लास्य होता है। कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में बड़ा सुंदर लास्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो जब डमरू बजाए 14 बार डमरू, मैं एक श्लोकांश आपको दे रहा हूं। देखिए बड़ा सुंदर श्लोकांश है जो ये बता रहा है कि डमरू कई बार बजा। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। इस श्लोकांश है, हमको इतने से मतलब है। उद्धर तु काम है सनकादि सिद्धांत, बड़ी उससे हमसे मतलब नहीं है। उद्धर तु काम है सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जाल। तो शिव सूत्र का जाल है, हमको बस इतने से मतलब है। 9 पंच 12, देखिए 9 + 5 = 14।
नृत्यावसाने, आप देख लीजिए इसको, नृत्य धन अवसाने नटराज राजो, नटराज माने शंकर जी, नटराज राजो ननाद बजाया। वैसे ननाद शब्द जानते हैं, अपने आप स्वतः बज गया शिव का डमरू, जब वो प्रसन्न हुए तो ननाद है, निकल पड़ा। ढक्का माने डमरू। अब ध्यान दीजिएगा, नृत्य धन अवसाने, अवसाने माने समाप्ति। पहले तो खूब नाचे नटराज शंकर जी, और जब उनका नृत्य समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने ढक्का माने डमरू को ननाद माने बजाया। 9 पंचबारम, 9 और 5 14 बार बजाया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचबारम। यहां देखिए नृत्य नहीं है, एक बात समझिए, लोग कह देते हैं ये नृत्य नहीं है। हमारे संस्कृत में नृत्य और नृत्य में अंतर है, याद रखिएगा। नृत्य और नृत्य में अंतर है। ये जो नृत्य है नृत्यम तू ताल लय आश्रय, जो नृत्य होता है वो ताल लय के आश्रय से होता है। भगवान भोलेनाथ जब जाते थे मूर्छनाएं भले बज जाएं, वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी अलग से, अपने आप स्पंदन होने लगता था। और इसीलिए यहां पर है अवसान माने समाप्ति। हिंदी में बड़ी सुंदर कविता निराला की है, और भी तमाम कवियों ने लिखा है, बड़ी सुंदर बातें। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो अवसान समाप्ति। नृत्य के समाप्त पर शंकर जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, और उससे जो ध्वनि निकली, वर्ण नहीं निकले, याद रखिएगा, वर्णमाला लिखा हुआ है, मैं इसी को बार बार समझा रहा हूं, वर्ण नहीं निकले। लोग बताते हैं कि 14 प्रकार के सूत्र निकले, उसमें से वर्ण निकले, वर्ण नहीं, डमरू से ध्वनि निकली। और ध्वनि वर्ण में यही अंतर है कि जब कहीं से उच्चरित होती है, कहीं से निकलती है तो ध्वनि है, जब उसको हम लिपिबद्ध कर देते हैं या क्या निकला है उसका चिन्ह बना देते हैं, तब वो वर्ण हो जाता है। जैसे अ ई उ ड़, मान लीजिए निकला अ ई उ ड़, तो उसमें अ निकला तो पाणिनि ने लिपिबद्ध कर दिया। अब यह अवर्ण हो गया, डमरू से निकलते समय वर्ण नहीं था, और जब इन्होंने लिपिबद्ध कर दिया तो वर्ण हो गया। ई जो ध्वनि थी वह ई लिख दिया तो वर्ण हो गया, उ ए वर्ण हो गया। जब लिपिबद्ध कर दिया हमने ये पाणिनि ने, तो उस समय क्या है, वो वर्ण। कोई भी आप मुख से बोल रहे हैं, चाहे शब्द ही बोल रहे हैं, जब शब्द बोल रहे हैं तो नाद हो रहा है, चलो च, नाद हो रहा है च। और उच्चारण स्थान हम बताएंगे, च कहां से निकल रहा है, तालु से। च में अ है, कहां से निकल रहा है, कंठ से। तो ये समझिए इस चीज को। चलो ल कहां से निकल रहा है, ऋतुलसानाम दंता, चलो देखिए जीवा पहुंच गई ल के पास। ओ ल में कहां से है, उपदमानिया नामोष्ठव। तो इस तरह से आप समझिए, उच्चारण स्थान हम आपको बताएंगे। तो जब निकलती हैं, कहीं से भी कोई चीज निकलता है, या हम यही मान रहे हैं, तो ये ध्वनि है। लेकिन जब इसी को हम अगर लिख दें ठक ठक, अभी देखिए हम वर्ण विन्यास कर रहे हैं इसका, तो ध्वनियों का जो चिन्ह है वही वर्ण है। अगली वीडियो में आपको विस्तार के साथ हम माहेश्वर सूत्र में कौन कौन से वर्ण हैं, वर्णों का विधान क्या है, उसमें एक संज्ञक वर्ण कितने हैं, प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कल जो हम वीडियो बनाएंगे। आज हमने इतना पढ़ाया आपको, और हमें आशा है कि आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, और हमारे इस प्रयास की आप सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और इसे लाइक करेंगे। समय को बर्बाद मत कीजिए, जो आपके पास समय है ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देती है। याद रखिएगा, कोई शास्त्र कठिन नहीं होता, अनाभ्यासी विषम शास्त्र। बिना अभ्यास के हर शास्त्र, हर ज्ञान, हर विद्या कठिन हो जाती है।
इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यही अब समाप्त करते हैं बनाना। अब कल हम जो वीडियो बनाएंगे माहेश्वर सूत्र पर, उसमें स्वर व्यंजन का विधान आदि विस्तार के साथ आपको बताएंगे और आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको छूट पाएगा परीक्षा में। बस केवल पढ़ते रहिए। हम अध्यापक हैं, अध्यापक चरित्र के नाते हम जब से पढ़ाते हैं अपने टॉपिक पर, विषय वस्तु पर ही अड़े रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी उसी तन्मयता के साथ हमारी वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।